तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉप सामान्य ज्ञान अति महत्वपूर्ण जीके प्रश्न के बारे में। ठीक है, जो आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए क्लास ले रहे हैं, जीके का हर एग्जाम में सेम रूल होता है और जीके बहुत ही ज्यादा हर एग्जाम में जीके पूछा ही जाएगा। आपको कोई भी एग्जाम हो, जीके का रोल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और आज हम जो बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लाया हूँ। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ठीक है, शेषचलम बायो रिजर्व स्फीयर किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के अन्य अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, एसएससी के अन्य अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उसके तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एस गोपाल कृष्णन को। ठीक है, एस गोपाल कृष्णन इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खेल में क्रॉल, बेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें तैराकी द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तैराकी द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तैराकी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगा खान कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो आगा खान जो शब्द है ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, हॉकी द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है सुमेलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर इसमें जो होने वाला है दोस्तों राजस्थान का लावड़ी नृत्य, बाकी सब सुमेलित है। ठीक है, यही बस गलत है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यही गलत है। उसके बाद है दोस्तों प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम 1981 मुख्यतः किस विषय से संबंधित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें जो है 6 नंबर का, तो इसका राइट आंसर दोस्तों बाल श्रम से संबंधित था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, जे आर डी टाटा की जीवनी है, यानी किसकी जीवनी है, यानी उनकी जीवनी क्या है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हरित क्रांति वर्ष 1965 में शुरू हुई थी और डॉट डॉट में पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच चली थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग नंबर 20, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। उसके बाद है मौर्य काल के दौरान कलिंग वर्तमान में किस प्रमुख तटीय राज्य का प्राचीन नाम था? तो आपका राइट आंसर दोस्तों ओडिशा का प्राचीन नाम था कलिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है संगाई उत्सव हर वर्ष मणिपुर के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित सबसे बड़ा वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है, निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसको नवंबर महीने में मनाया जाता है। ठीक है, नवंबर महीने द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। उसके बाद है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें जो 12 नंबर का प्रश्न है विनोबा भावे इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है गणेश रथ डॉट डॉट में स्थित बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है, तो आपका राइट आंसर बताइए। महाबलीपुरम इज द राइट आंसर इसका। ठीक है दोस्तों, महाबलीपुरम इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। उसके बाद है वर्ष डॉट डॉट में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक निकट जारी किए थे, यानी कब जारी किए थे? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 1968 इज द राइट आंसर। ठीक है, 1968 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। उसके बाद है 1770 में भारत के बंगाल में ऐसा क्या हुआ जिसके परिणाम स्वरूप 1/3 जनसंख्या की मृत्यु हो गई है?
तो आपका राइट आंसर दोस्तों अकाल के कारण, ठीक है, अकाल इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1/3 लोगों की मृत्यु हो गई दोस्तों। उसके बाद है वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों नृत्य नाटक ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, नृत्य नाटक ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद है तबला मास्टर विक्रम घोष को 2021 में समकालीन श्रेणी में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो आप लोग बताइए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। उसके बाद है पश्चिम बंगाल में काली पूजा कब मनाई जाती है? पश्चिम बंगाल क्षेत्र में काली पूजा कब मनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे जो होने वाला है कार्तिक अमावस्या को, ठीक है, कार्तिक अमावस्या, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। उसके बाद है कपिल देव की कप्तानी में भारत ने 1983 में विश्व कप फाइनल में किस देश को हराकर जीता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेस्ट इंडीज को हराकर, ठीक है, वेस्ट इंडीज इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन राजकुमार द्वारा सिखों के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों फ्रांसवा बर्नियर इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, फ्रांसवा बर्नियर, यानी ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन नोबेल शांति पुरस्कार करने वाले पहली भारतीय महिला थी? तो आपका राइट आंसर दोस्तों मदर टेरेसा इज द राइट आंसर, ठीक है, मदर टेरेसा इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न जो होने वाला है 23 नंबर का, एच आई ले डाइंग निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई एक उपन्यास है? एज आई ले डाइंग, ठीक है, एज आई ले डाइंग, तो आपका राइट आंसर दोस्तों विलियम फॉकनर द्वारा लिखी गई है, ठीक है दोस्तों, विलियम फॉकनर इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। उसके बाद डॉट डॉट लोक संगीत में महाभारत की कहानियों को गाथा गीत के रूप में गाया गया है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों पांडवानी में। आप लोग बताइए महाभारत का जो युद्ध था दोस्तों कितने दिन चला था? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 18 दिन युद्ध चला था, ठीक है, 18 दिन इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद गुजरात में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव डॉट डॉट के माह में आयोजित किया जाता है? तो आप लोग बताइए गुजरात में जो अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव है किस माह में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जनवरी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न, एक धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा डॉट डॉट दिनों के भीतर या तो सिफारिशों के साथ या तो बिना सिफारिशों के लोकसभा को लौटाना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 दिन के भीतर उनको लौटाना पड़ेगा, चाहे जैसे करेंगे वो लौटाए। तो उसके बाद दोस्तों 27 नंबर का 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 से 21 तक भारत की जनगणना वार्षिक वृद्धि क्या थी? यहाँ पे 11 और 11 डबल हो गया दोस्तों, यहाँ पे 21 आप लोग कर लीजिए, ठीक है, 11 से 2021, ठीक है दोस्तों। तो वार्षिक जनगणना वृद्धि दर क्या है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों इसमें हो जाएगा 1.64%, ठीक है दोस्तों, 1.64%। उसके बाद है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, सरस्वती सम्मान, यानी ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विक्रम सेठ के उल्लेखनीय कार्यों में से एक है? ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 नंबर का जो होने वाला है ए सुटेबल बॉय द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, ए सुटेबल बॉय द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। उसके बाद एंकर रनर शब्द किससे संबंधित है? एंकर रनर शब्द किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों स्टीपल चेंज से, ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध चरित्र के लेखक थे? निम्न में से कौन बुद्ध चरित्र के लेखक थे?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका जो होने वाला है 31 नंबर का अश्वघोष इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद है महाबलेश्वर के प्राचीन महादेव मंदिर में गाय की मूर्ति के मुंह से निकलने वाला झरना किस नदी बेसन का हिस्सा है यानी स्रोत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 नंबर का जो होने वाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णा नदी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। उसके बाद है 2024 में पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे दिया गया था। तो आपका राइट आंसर दोस्तों अरुंधति राय इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अरुंधति राय इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। उसके बाद है 2015 में साल्जबर्ग महोत्सव में प्रदर्शन करने वाले एक प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नर्तक के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर का अलारमेल वल्ली को, अलारमेल वल्ली, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद दर्शना झवेरी निम्न में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। दर्शना झवेरी किस निम्नलिखित में से किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुरी द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समावधि क्या है। तो आप लोग बताइए भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समावधि यानी समय अवधि कब है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों 2007 से 2012 के बीच। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चित्रकला शैली कृष्ण लीला राममाला और 12 मासा किस चित्रकला के विषय थे। तो आपका राइट आंसर इसमें जो होने वाला है दोस्तों होने वाला है जयपुर के। ठीक है, जयपुर इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है 1950 में लघु उद्योगों को उन सभी उद्योगों के रूप में परिभाषित किया गया था जिसमें अधिकतम निवेश रुपए थे, यानी कितने लाख रुपए थे। तो आपका राइट आंसर दोस्तों 5 लाख रुपए का निवेश हो उन सभी उद्योगों को परिभाषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों संविधान भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन कौन सा है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी, जो कि पूरे बांग्लादेश के संविधान से बड़ा संशोधन है। ठीक है, बहुत बड़ा संशोधन है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से कम दर्ज की गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 40 नंबर का जो होने वाला है सिक्किम राज्य में। ठीक है दोस्तों, सिक्किम इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।